Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो चलो आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ताकि आप लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या क्या करना है। तो देखो, ऑल इंडिया के काउंसलिंग के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स है वो लोग स्टेट काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग से है। मैं ऑल इंडिया के काउंसलिंग के बारे में एक वीडियो, डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, पर अभी वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, पूरा काउंसलिंग का, वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है, टोटल पूरे वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग का प्रोसेस लगभग 2 महीने का होता है, ठीक है। पर क्लास शुरू 1 महीने के बाद ही हो जाता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बच्चे का क्लास हो जाता है शुरू 1 महीने के बाद ही, ठीक है। थर्ड राउंड के बाद बच्चों का 5-6 दिन बाद, क्लास शुरू होने के 5-6 दिन बाद ही होता है क्लास शुरू। तो जनरली सेकेंड राउंड के बच्चे का जिस दिन क्लास शुरू होता है उसी दिन या फिर उसके पहले दिन ही हो जाता है, तो क्लास शुरू हो जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा 7 अगस्त 2023 को मेरा एडमिशन हुआ था और हमारा क्लास शुरू हुआ था 1 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। सो पहले स्टेप में क्या होता है कि एक नोटिस आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एक आता है कि नोटिस आता है। नोटिस में क्या होता है कि उसमें सारा लिखा होता है, पूरे काउंसलिंग का एक समरी लिखा होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लिखा होता है। फिर सेंट्रल पूल सीट, सारे सीट्स के बारे में लिखा होता है। एक जो एनटीए जैसे देता है ना डिटेल्ड अपने पूरे नीट के बारे में, वैसे ये लोग पूरे वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसलिंग के बारे में एक देता है, ठीक है। नोटिस के 4 दिन बाद ही, 4 दिन एकदम मान लो 4 दिन बाद के ही, जनरली 11 AM से शुरू होता है और 3 दिन रहता है ये टोटल, वो दिन, उसके बाद का दिन और उसके बाद का दिन। तो ऐसे 3 दिन रहता है। जनरली 11 बजे से शुरू होता है और 3 दिन के 4 बजे तक, दोपहर के 4 बजे ख़त्म हो जाता है और सुबह 11 बजे से शुरू होता है। क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप लोगों का डिटेल्स फिल करना होता है, ईच एंड एवरी वन। फिर जो जैसे कि कास्ट चेंज होता है, जैसे मान लो बहुत सारे ओबीसी बच्चे जिनका एनसीएल नहीं है ऑल इंडिया कोटा में, उन लोगों का पर स्टेज में वो लोग ओबीसी ए या फिर ओबीसी बी होते हैं, तो वो लोग अपना कास्ट चेंज कर लेते हैं ऐसे करके, फिर फॉर्म फिलअप करते हैं, ओटीपी आता है। मतलब ओवरऑल एक प्रोसेस होता है स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। उसमें आपको है कि लिखना भी पड़ता है कि कौन सा डोमिसाइल, आप लिखना पड़ता है, देना नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता, शायद वो 10-12 का मार्कशीट वगैरह कुछ लेते हैं, पर इतना कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मार्कशीट वगैरह कितना मार्क्स किस में आया था ये सब वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही क्या होता है कि ये एक होता है जनरली, जनरल के लिए 2000 रुपया और SC/ST OBC, SC/ST के लिए 1200 और EWS और OBC के लिए शायद 1500, ऐसे SC/ST OBC EWS चारों के लिए शायद 1500 रुपये लेते हैं, ठीक है। और जनरल के लिए 2000 रुपये ऐसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब मान लो जो लोग वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल नीट के लिए, तो आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि तो फिर तो यूपी का, बिहार का स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो नहीं। इसके बाद में तो मैंने पहले लिख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होता है 4 दिन बाद। अब ये रजिस्ट्रेशन होने के, ये क्या होता है, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक चीज़ सुन लो कि हर एक राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, पर क्या होता है कि जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हो गया है उन लोगों को सेकेंड और थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का सिर्फ अपग्रेडेशन होता है, अगर वो लोग चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्या होता है, 3 दिन बाद, इसके ही 3 दिन बाद, ठीक है। 3 दिन बाद, रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद होता है कोलकाता के 5 कॉलेजेस में, कोलकाता के 5 कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, और इस साल से जैसे 2023 से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। नॉर्थ के बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए 5 कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और 1 नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, ये 6 कॉलेजेस में क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। अब जो लोग जैसे डेट में देते हैं उन लोगों को वैसा फिजिकल वेरिफिकेशन, मान लो कि 26 तारीख को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, एक डेट मान लो 26, ठीक है। तो जैसे आप लोगों का ऑल इंडिया का काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रहा है लगभग, ये लोग एनटी ने बोला है कि लगभग 6 जुलाई से आप लोगों का ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो रहा है। तो मान लो इसके 15-20 दिन बाद ही स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि 26 तारीख,
अब 26 तारीख से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों का मान लो कि आपका आएगा 28 29, मतलब जो लोगों ने पहले दिन में रजिस्ट्रेशन करवाया उन लोगों का पहला दिन ही जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग चूज कर सकते हो कि कोलकाता साइड में लेना है या फिर नॉर्थ बंगाल, दो ही ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब 5 कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस में जो कोई भी आ सकता है, CNMC, RG कर, SSKM, MCK, कोई भी आ सकता है। ठीक है, NRS कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर एक बच्चे का फिजिकल वेरिफिकेशन करना बहुत इज़ ए वेरी मच टीडियस वर्क। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे लोग सुबह से आ जाते हैं। अब बच्चे लोग अगर सुबह से आ जाते हैं तो क्या होता है कि सुबह से बच्चे लोग आ जाते हैं, इतना ज़्यादा लाइन हो जाता है। अब मैं मान लो सुबह 10 बजे वहाँ पे पहुँच गया था, मेरा ही काम हुआ था 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हुआ था। उतना टाइम एक ऑडिटोरियम में बैठा रहना होता है। मेरा पड़ा था RG कर में। ठीक है, RG कर मेडिकल कॉलेज में। अब वहाँ पे मुझे ऑडिटोरियम में बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद क्या होगा कि एक एक करके एक टोकन नंबर देंगे, वो टोकन नंबर के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब आपने वेरिफिकेशन करवाने के बाद क्या हुआ, अब एक चीज़ बता देना हो कि आप लोग जितना सुबह हो सकते चले जाइए, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और पहले दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। अब क्या होता है, एक चीज़ और होता है कि उस दिन 12 बजे, 12:30, 1 बजे तक चलता है। ठीक है, रात के बोल रहा हूँ मैं, रात के 12:30 तक चलता है ये जो वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन पहले दिन में, क्योंकि बच्चे लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता है मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, तो वो लोग पहले दिन ही वेरिफिकेशन करवा लेते हैं जनरली। तो आप लोग सेकेंड दिन में वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ये मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ। या फिर अगर आप लोग पहले दिन में वेरिफिकेशन करवाते हो तो सुबह सुबह करवाना। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका हर एक सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि मान लो किसी का घर बहुत दूर है, पुरुलिया, बर्धमान, यहाँ पे ऐसे है, उन लोगों को फिर से कोलकाता जाना पड़ेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मिस कर गए तो जो आपके PDF में बोला है वो डॉक्यूमेंट्स भी ले लो, जो आपके PDF में ना बोला है वो डॉक्यूमेंट्स भी ले लो। मान लो क्योंकि कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी 3 डॉक्यूमेंट्स जो बच्चे को प्रॉब्लम अभी आता है वो है, एक तो है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट्स जो अभी लगता है, एक है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। और बाकी एक लगता है गैप वगैरह, फिर बॉन्ड तो आपको कॉलेज के दिन ही लगेगा उसी कॉलेज के नाम पे, और जो गैप सर्टिफिकेट है वो 1-2 महीने बाद लगता है। वेस्ट बंगाल के WBUHS जो रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आपका रिजल्ट वगैरह सब आता है, वहाँ पे देने के लिए गैप सर्टिफिकेट का एक ज़रूरत पड़ता है। अभी वो काम नहीं है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का काम आता है। ठीक है, तो उसका वीडियो का लिंक कैसा क्या प्रोफाइल में होता है वो मैंने आई बटन में दे दिया है, उसके बारे में सारा डिटेल्स आई बटन में है, आप प्लीज़ ये वीडियो चेक कर दीजिए, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, 3 दिन ये वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन 3 डेज चलता है। ठीक है, अब 3 डेज ये वेरिफिकेशन चलने के बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आता है, जो बच्चे के लिए सबसे मतलब अभी जो टेंशन में है कि स्टेट में रैंक कितना होगा, स्टेट के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये सब स्टेट मेरिट लिस्ट में आएगा आफ्टर लास्ट डे ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये 3 दिन है, तो मान लो ये थर्ड दिन का फिजिकल वेरिफिकेशन जिस दिन होगा, उसी के बाद के दिन में दोपहर के 4 बजे में हो जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो सॉरी दोपहर के 4 के उसी के नेक्स्ट दिन के दोपहर के 4 बजे स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाता है आप लोगों का। अब स्टेट मेरिट लिस्ट जिस दिन आ जाता है उसी दिन ही 4 बजे, उसी दिन ही जिस दिन स्टेट मेरिट लिस्ट आता है उसी दिन ही 4 बजे से लगभग 4 बजे से आपका चॉइस फिलिंग प्लस चॉइस लॉकिंग हो जाता है। चॉइस फिलिंग मतलब आपने अभी चॉइस फिल कर लिया है, और चॉइस लॉकिंग मतलब आप अभी चॉइस फिल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और बच्चे का डाउट होता है कि चॉइस फिलिंग अगर कर दूं, लॉकिंग ना कर दूं तो क्या होगा। तो अगर चॉइस फिलिंग ना कर सिर्फ चॉइस फिलिंग कर दो, लॉकिंग ना करो, तो ऑटो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर चॉइस फिलिंग कर दो फिर बाद में आप लोग चॉइस चेंज कर सकते हो, पर अगर चॉइस लॉकिंग कर दिए तो आप लोग चॉइस फिल नहीं कर सकते। वो सेम ही विंडो में रहा होगा कि आपने चॉइस फिलिंग ये कर लिया, आप ऐसे सेव कर सकते हो, और एक साइड में ऑप्शन रखा रहेगा कि लॉक द चॉइसेस। तो उसी के 2 दिन बाद ही, मतलब ये लिख देता हूँ कि चॉइस फिलिंग सेम डे। ठीक है,
सॉरी मैंने एक गलत बोल दिया, ये 12 बजे होगा, दोपहर के 12 बजे आता है और ये दोपहर के 4 बजे आता है, ठीक है। अब उसी के बाद 2 दिन बाद ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है कि किसको कौन सा कॉलेज में मिल गया है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफर्ड चॉइसेस, कौन सा किसको कॉलेज अलॉट हुआ है। वो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट होता है वो उसी के 2 दिन बाद होता है, ठीक है। अब उस रिजल्ट के आने के नेक्स्ट 3 दिन अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है और इसके अलॉटमेंट के 3rd डे के प्रोसेस के बाद उसी के 5 दिन के बाद सेकेंड राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन ना किए हो, साफ साफ सुन लो, जो लोग पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन ना किए हैं उनका ही सिर्फ सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, एकदम सुन लो, मैंने बोल दिया है, फॉर अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए ही सेकेंड राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ना किए हो ओनली, और आप अब बाकी जो लोग फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन कर लिए उनका क्या काम है, उनका सिर्फ यही एक ही काम है कि आप लोगों को अपग्रेडेशन देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपग्रेडेशन कर दिया, फिर अपग्रेडेशन के चॉइस फिलिंग दे दिया, फिर वो चॉइस लॉक कर दिया। अपग्रेडेशन में सिर्फ चॉइस फिलिंग होता है, ठीक है। अब अगर आपका मान लो अपग्रेडेशन हो जाता है तो अगर एकदम राउंड 3 तक अपग्रेडेशन आप लोग खेल सकते हो और राउंड 3 में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये गारंटी हूँ, कोई जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में उससे तो अच्छा एक या फिर 2 मैक्स टू मैक्स 2 कॉलेज ऊपर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपका ओनली अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेडेशन आपने कर लिया, अगर मान लो आपका अपग्रेडेशन हो गया तो ओल्ड कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, फी बॉन्ड, फिर जो आपने दिया था डॉक्यूमेंट, एक रिलीविंग लेटर देता है, वो रिलीविंग लेटर आपने फी दिया है ना एक कॉलेज में, वो आपको अभी नहीं मिलेगा, वो आपको 6-7 महीने बाद मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको 6-7 महीने बाद मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, ये मान लो। तो आपको 2 कॉलेज में ही पैसा देना पड़ेगा, 6-7 महीने बाद पहला वाला कॉलेज का पैसा रिफंड हो जाएगा। अब आपने ये कर लिया तो आपका पुराना कॉलेज से सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ लेना पड़ेगा। सब कुछ लेने के बाद आपको न्यू कॉलेज में जाना पड़ेगा, न्यू कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो पुराने कॉलेज का रिलीविंग लेटर सब वहाँ पे न्यू कॉलेज में जमा देना पड़ेगा, तो आप लोग न्यू कॉलेज में एडमिशन हो गए। तो ये अपग्रेडेशन में एक चीज़ है कि मान लो किसी का नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया और उसके बाद के राउंड में बांकुड़ा अलॉट हो गया, तो उसको नॉर्थ बंगाल फिर जाना पड़ेगा, फिर बांकुड़ा आना पड़ेगा, ये एक झमेला है। तो बस ऐसे करके सब्सिक्वेंट राउंड होगा, 3rd राउंड भी होगा, उसके बाद मॉपअप राउंड, मॉपअप के बाद स्टे राउंड के बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, ऐसे ही सेम ही होगा, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी लगभग सेम ही है, बस डिफरेंस यही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको 50,000 एक रुपीज वो आपको या जनरली आरजीकर या फिर एनआरएस में ऐसे ठीक होता है, ठीक है। 50,000 रुपये आपको एनआरएस या फिर आरजीकर में लेके जाना पड़ेगा फॉर एडमिशन पर्पस, ठीक है। फिर आपको जो प्राइवेट कॉलेज में अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको सारा पैसा वगैरह का काम करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है प्राइवेट कॉलेज में कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जो अलॉटमेंट होने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एनआरएस या फिर आरजीकर में जाना पड़ेगा पैसे देने के लिए 50,000 का। तो बस यही आज के लिए वीडियो इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों के कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक मुझे मोटिवेट करता है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू, मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अच्छे भी लिख रहे। पर चलिए, तो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।